तो रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को सुन रहे थे आप, जिनका यह कहना था कि चूंकि साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में है और साक्ष्य के आधार पर ही फैसला आया है तो फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको हिंदू पक्ष के वकील को भी सुनाया, मुस्लिम पक्ष के वकील को भी सुनाया। सबके अपने अपने दावे हैं। जहां पर मुस्लिम पक्ष फैसले से नाराज है, हाईकोर्ट जाने की बात कर रहा है, तो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आगे की लड़ाई हमारी यह है कि श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार दिया जाए, साथ ही साथ बंद तहखानों को भी खोला जाए, वहां पर भी सर्वे करवाया जाए ताकि और सबूत निकलकर सामने आ पाए। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलील रखी गई और उसके बाद आज का जो फैसला आया है उसे किस तरीके से समझा जाए। 22 सितंबर को अब पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी और फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जा रहा है। हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है, याचिका को खारिज कर दिया गया है मुस्लिम पक्ष की, और 22 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। ये हिंदू पक्ष में हिंदुओं के पक्ष में बात कही जा सकती है और मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। उनका बार बार ये कहना था कि यहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है, लिहाजा इस केस की सुनवाई ना की जाए, और हिंदू पक्ष बार बार ये कह रहा था कि इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, ये केस सुनने योग्य है, लिहाजा इस पर सुनवाई की जाए। तो दो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ हिंदू पक्ष, एक तरफ मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। जितने भी दीवार जिसमें से बाबा शिवलिंग, उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साज ताकि नंदी और बाबा बात कर सकें। आपकी एक मांग थी कि दीवार तोड़ी जाए, उसको लेकर कोई आगे आप लोग बिल्कुल 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 हम लोग याचिका दायर किए हैं, उसमें आगे सुनवाई होगी। और वही आज कोर्ट में कहा क्या है अपने जजमेंट में? आगे यह कह कि 1990 वर्ष एक्ट यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मंदिर समर्थकों की विजय हुई। हाँ, तो मंदिर समर्थकों की विजय हुई है और आगे हमारी मांग ये है कि वो जो दीवार जो कि नंदी बाबा और भोलेनाथ के बीच में, उसे तोड़ा जाए, ये कह रहे हैं, और इसी को लेकर अभी कोर्ट में आगे अपनी दलीलों को, अपनी बातों को रखने वाले हैं। महंत राजूदास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजूदास जी, जितने भी रिएक्शन आ रहे हैं वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात मुस्लिमों की तरफ से यह भी कही जा रही है, कुछ मुस्लिम ये भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो कि अदालत के बाहर हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु आपस में बैठे, बातचीत करें और समाधान निकाल लें। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हिंदू पक्ष की तरफ से तो पहले ये बात कही जा रही थी कि अदालत से बाहर बैठिए, समाधान निकाल लीजिए, हमें वहां पूजा का अधिकार दीजिए, बाबा का स्थान है, हमें दीजिए। नहीं, आज से नहीं, मैं तो शुरू देश आजादी के समय से इस चीज को हम लोग रख रहे हैं। हम तो लगातार मांग कर रहे थे। अयोध्या के मामले को भी लेकर हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, मथुरा के मामले को भी लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, ज्ञानवापी को मामले को लेकर भी हम लोगों ने कहा कि आओ बैठो, एविडेंस, साक्ष्य, प्रमाण, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। आपने एक चीज और भी अभी कुछ देर पहले कहा था कि मुस्लिम पक्ष नाराज है और कोर्ट जाना चाह रहा है। देखिए, मैं आपसे निवेदन नहीं करूंगा, अगर एक अपराधी अपराध में पकड़ा जाता है, फिर भी उसको जब जेल में आप रखते हो, कपड़े, लत्ते, भोजन, सारा चीज आप उपलब्ध कराते हो, तब जब भगवान भोले की शिवलिंग प्राप्त हुआ है सर्वे में, तब हमको पूजा का अधिकार क्यों नहीं? ठीक है, हम मुकदमा लड़ेंगे, साक्ष्य, एविडेंस, प्रमाण हम देंगे, संवैधानिक लड़ाई के तहत हम लड़ेंगे, लेकिन पूजा का अधिकार तो आपको देना पड़ेगा ना। जब ठाकुर जी मिले हैं, भगवान भोले मिले हैं, तो क्या उनको भोग नहीं लगने आप देंगे? क्या उनकी पूजा पाठ नहीं होने देंगे? अगर आप नहीं होने देंगे तो जेल में बंद होते हुए कैदी, जो महान घनघोर अपराधी थे, जिन्होंने तमाम अपराध कार्य किए, उनको जब इतना आप सुविधा देते हो, तो हमारे आराध्य भोले को आप सुविधा नहीं दे सकते? तो इसके नाते हमारा अपील है कि हमको अधिकार दिया जाए। और जो बात ये कही जा रही है मुस्लिमों की तरफ से, कुछ मुस्लिमों की तरफ से, कि बहुत बेहतर हो कि कोर्ट के बाहर बैठकर समझौता कर लिया जाए, तो फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है, तो राम मंदिर केस में भी लगातार ये बात कही जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि दोनों तरफ से एक टीम बनाई जाए, बैठकर बातचीत करें, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर ये कैसे उम्मीद की जाए कि श्रृंगार गौरी केस में या फिर ज्ञानवापी केस में सुलह समझौते का कोई रास्ता निकल सकता है? अब तो लग रहा है कि रास्ता कोर्ट के भीतर से निकलेगा। नहीं, क्यों? नहीं, कोर्ट से तो निकलेगा ही निकलेगा। मुझको संविधान में आस्था में विश्वास है,
कानून में मुझको विश्वास है, कोर्ट से तो 100% निकलेगा। लेकिन अगर किसी मुस्लिम धर्मगुरु को यह विश्वास है कि हम लोग मिल बैठकर सुलझा लेंगे, तो मैं उनको निमंत्रण देता हूं, आइए बैठकर हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु ये स्वीकार करते हैं कि जितने भी हमारे जहां पर एविडेंस है, साक्ष्य प्रमाण है, आप देखिए कि क्या मथुरा में देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप देखिए और भी तमाम जगह है जहां पे प्रत्यक्ष प्रमाण है। जहां जहां हमने एक चीज दावा किया है, आप छोड़ दो, हम स्वीकार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ हम कहां अस्वीकार कर रहे हैं। हम तो शुरू से अयोध्या से लेकर, मथुरा से लेकर, काशी से लेकर और दिल्ली से लेकर हर एक जगह ये चीज तो मैं कह रहा हूं कि आओ बैठकर हम लोग बैठकर हल हो सकता है, तमाम चीज हल हो सकता है। जब देश की आजादी हो सकती है, जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो सकता है, तो बैठकर ये भी